इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट डीईएसटी या फिर टाइपिंग टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा उसके क्या क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, कितना टाइमिंग रहेगा, किस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, वो सभी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। ध्यान से समझिए सभी चीज़ें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टेस्ट किस दिन होगा। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि आपका सेम डे टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिस दिन आपका पेपर फर्स्ट होगा, मैथ का, इंग्लिश का और बाकी सेक्शन का, जीके का, रीजनिंग का होगा, उसी दिन आपका यह टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें जो टाइम मिलेगा वो आपके पास 15 मिनट का होगा और 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्पीड चाहिए इसके लिए वो लगभग 2000 की डिप्रेशन से जो स्पीड आती है वो लगभग 27 की स्पीड आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है। यदि 27 की लगभग स्पीड है आपके पास तो ये आसानी से हो जाएगा। आल्दो आपको 27 से थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही रखनी है, एग्ज़ाम में पहले से प्रैक्टिस करके जाना है तो स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही बना के जानी है। ठीक है, तो वहाँ पे आसानी से आप टाइप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक चीज़ और लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं तो टाइपिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो इसके साथ साथ और चीज़ें यहाँ पे क्या हैं उनके बारे में देखिए। जो ये डीएसटी आपके पास कंडक्ट कराया जाएगा ये क्वालिफाइड नेचर होगा, केवल क्वालिफाई करना है और इसके कुछ स्टैंडर्ड हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ध्यान से समझिए। तो इससे पहले क्या होता था कि डीएसटी अलग होता था और कुछ पोस्ट के लिए आपके पास सीपीटी होता था जिसमें आपके पास पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरीके से कुछ एडिशनल में और करना पड़ता था आपको। तो ऐसा कुछ इसमें हो सकता है, अभी क्लियर नहीं किया है। इसमें ये चीज़ लिख दिया कि कुछ पोस्ट के लिए जो आपके पास टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है ज़्यादा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आपका ये टाइपिंग टेस्ट है इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई किया जा सकता है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बाकी जो इसमें जो एरर परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे, ये वाला, ये भी मैं आपके साथ अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। और साथ में जो स्पीड का क्राइटेरिया है, मतलब 2000 आपको की डिप्रेशन करने, उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ स्पीड इसमें ज़्यादा मांग सकते हैं या फिर आपके पास जो एरर परसेंटेज है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा मांग सकते हैं या फिर स्पीड ज़्यादा मांग सकते हैं, दोनों भी ज़्यादा मांग सकते हैं। तो कुछ ऐसा पैरामीटर आपके पास सेट किया जा सकता है कुछ पोस्ट के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो स्पीड आपको और एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा बना के ही चलना है जो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर्ड है उससे, और बाकी अदर पोस्ट के लिए तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आपको सभी पोस्ट में देना पड़ेगा, किसी भी पोस्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हो एसएससी सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, टाइपिंग टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए लगेगा। और इसके बाद में इसके स्टैंडर्ड थोड़े से वेरी हो सकते हैं। यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि कुछ हायर स्टैंडर्ड आपके पास डिटरमाइन किए जा सकते हैं। और आपके पास इसके बाद में कुछ इसमें पैरामीटर रहेंगे, वो इसके बारे में देख लीजिए कि कितना एरर आपके पास अलाउड है इसमें। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके पैरामीटर अलग अलग हैं। जैसे यूआर के लिए 20% एरर आपके पास अलाउड है यहाँ पे, मैक्सिमम एरर। और इसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 30% हो जाएगा। तो ये आपके पास डीईएसटी में ये एप्लीकेबल है ये सभी चीज़ें। तो अब यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि कुछ पोस्ट के लिए ये आपके पास रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ाई हुई मांग सकते हैं। तो एरर जैसे कि इसमें 10% कर दिया, इसमें 15, इसमें 20%, तो इस तरीके से हो सकता है, वेरी हो सकती हैं चीज़ें। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है पहले से ही। तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को अच्छे से बना के रखना है। तो ये तो हो गया टाइपिंग टेस्ट के बारे में, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। और साथ में जो भी कैंडिडेट का ये डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यदि आप बिल्कुल आपको टाइपिंग नहीं आता है, बिल्कुल आपका जीरो है, अभी पहले किया नहीं है टाइपिंग, तो अभी क्या करना है कि अभी आधा घंटे या फिर 45 मिनट कुछ ऐसे टाइमिंग निकाल के आप थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपकी क्या है कि उंगलियों पे आपको जो लेटर्स हैं उनकी पकड़ आपकी थोड़ी थोड़ी बन जाए। ठीक है, अब ये क्या है, जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप इसको मात्र 10 दिन में सीख लो, कुछ ज़्यादा पढ़ के सीख लो, कुछ ऐसा नहीं है रट के सीख लो। इसमें मेन चीज़ होती है कुछ टाइमिंग आपको चाहिए होती है, प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस करने के बाद में ही आपके पास यहाँ पे उतने ही आपके एफिशिएंट हो पाओगे। तो जिन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं किया है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा कि अपने अभी स्टडी कर रहे हो
ज़्यादा फोकस आपको स्टडी पे ही रखना है, लेकिन उसमें जो फ्री टाइम बचता है उसमें अब जब आप पढ़ने का आपका थोड़ा सा रिलैक्स ले रहे हो, पढ़ने में थोड़ा सा आप पढ़ाई कर चुके हो, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है आपके पास, फ्री टाइम है, तो उसमें आधा घंटे निकाल के, 30 मिनट निकाल के, 45 मिनट निकाल के थोड़ा थोड़ा बेसिक अपनी पकड़ बना सकते हो, जो भी लेटर्स हैं उन पे कि ए कहाँ पर है, जो एस कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, इस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि जब आपको जब थोड़ा सा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा टीयर 1, उसके बाद में जब आप तैयारी करोगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो आपको एक नई चीज़ नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप बिल्कुल बिगनर हैं। तो जिनको पहले से आता है, टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है या फिर थोड़ा थोड़ा इनको पकड़ है आपके पास लेटर्स की, तो वो बाद में भी कर सकते हैं टीयर 2 एग्ज़ाम में। टीयर 2 में तो अपीयर होना है, तो उस टाइम तो आपका टाइपिंग होना ही चाहिए, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उसमें। तो वो तो सेम डे ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो टीयर 2 के जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो टीयर 1 के बाद में, तब तो आपको टाइपिंग भी एक अलग से टाइमिंग देनी पड़ेगी और अलग से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो क्वालिफाई करना इसमें मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, तो इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे भी पॉइंट ये लिखा भी हुआ है, लास्ट वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट को भी थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा नहीं है इसको बिल्कुल भुला देना है, तैयारी पे ही पूरे फोकस रहो। तैयारी करना है, साथ में इसको भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा कर सकते हो स्टार्ट, आधा घंटे डेली बेसिस पे और एग्ज़ाम तक। और एग्ज़ाम जैसे ही पास आता है टीयर 1 का, उसको थोड़ा सा होल्ड रख दो, उसके बाद में जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोबारा रिज्यूम कर दो, दोबारा स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। बाकी और कोई क्वेरी है आपका टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।